ये हमने सीखा था। अब वो हमने और पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा था, अब यहाँ पे लिखते हम लोग आगे, इट इज ऑब्जर्व व्हेन, अब डेल्टा एक्स लिखना होगा ना, लैम्डा 3 लैम्डा बाय 2, उसके पहले अभी जो भी हमने सीखा अभी, ठीक है, पीछे वाली क्लास में तो इतना लंबा लंबा, ठीक है, उसको मैं शॉर्ट पे स्टेटमेंट में लिखा देता हूँ। व्हेन पाथ डिफरेंस इज लैम्डा 2 लैम्डा डॉट 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 एन destructive complete destructive interference takes place on screen. Thus, dark is opaque. इसके पीछे रीजन क्या होता है? This is because for every particle in the opening, there is a path difference between rays. For every particle in the opening, there is a corresponding particle for which the path difference for wave when the path difference between rays from two edges. देखो, when the path difference between rays from two edges मतलब ये वाली होगी। This is because for every particle in the opening there is a corresponding particle for which the path difference language actually this is because for every particle in the opening there is a corresponding particle giving for every particle in the opening there is a corresponding particle giving out ray with path difference lambda by 2, ठीक है। तो हर पार्टिकल के लिए एक पार्टिकल ऐसा होगा जो कि कौन से रे देगा जिसका पाथ डिफरेंस क्या होगा, लैम्डा बाय 2 का होगा, ठीक है, समझ में आ गया। when path difference between the rays from the lambda complete destructive interference takes place, thus dark is obtained. This is because for every particle in the opening there is a corresponding particle, ठीक है, giving out ray with path difference lambda by 2। उसके बाद यहाँ पे लिख सकता हूँ फॉर डार्क, समरी में क्या लिखेंगे, फॉर डार्क डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एन लैम्डा। यहाँ पे एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 डॉट डॉट, ठीक है। एन की वैल्यू 0 से यहाँ पे स्टार्ट नहीं करते। 0 क्या होता है, वो सेंट्रल हो जाता है, सेंट्रल की कहानी फिर अलग होती है, इसको हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे बस याद रखो एन की वैल्यू 0 1 से स्टार्ट। आगे बढ़ते, फॉर इसको अच्छे से नोट कर दो, जो पढ़ाया अभी बस वही लिखा है, ठीक है, कुछ नई चीज नहीं है इसमें। ये इतना तो लंबा भाषण दिया है मैंने,
उसी को मैंने एक लाइन में लिखा दिया बस। आगे देखते हैं। फॉर पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाय 2, यहाँ भी लैम्डा बाय 2 से स्टार्ट नहीं करते, ठीक है। 5 लैम्डा बाय 2 डॉट 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 एन यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होगा, एन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है 1 से। देयर इज अ ब्राइट देखो, देयर इज पार्शियल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव तो हो ही नहीं रहा यहाँ, इज पार्शियल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। उसके बाद ऑन द स्क्रीन, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या लिखा, दस ब्राइट इज ऑब्टेन्ड। ये ब्राइट किसके कंपैरिजन में होता है, ये ब्राइट नीचे वाले डार्क के कंपैरिजन में होता है, दस ब्राइट इज ऑब्टेन्ड। और क्या देखो, ठीक है, दिस इज बिकॉज this is because a fraction of particles in opening, यहाँ पे क्या था, every particle in the opening, ठीक है, there is corresponding particle giving out with particle, there is a fraction of particles in the opening cannot do not have corresponding particles to to create destructive interference, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, therefore for bright डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा बाय 2 5 लैम्डा बाय 2 डॉट 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 2n प्लस 1 लैम्डा बाय, ये हमारा हो गया। अभी हमने क्या सीखा, देखो हमने क्या सीखा अभी, ये मैंने फॉर्मूले जो लिखा था ना वाई के लिए, ये डेल्टा एक्स बिना निकालना, डेल्टा एक्स को क्या पुट करते, तो भाई डेल्टा एक्स की पूरी कहानी हमने लिख दी, डेल्टा एक्स क्या होगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, अगर therefore y इक्वल्स टू डी डेल्टा, अब क्या लिखते हैं हम लोग, y क्या था, डी डेल्टा एक्स बाई, ठीक है, ये y था, डी डेल्टा एक्स बाई। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग फॉर ब्राइट, पहले लिखते हैं फॉर डार्क, फॉर डार्क y इक्वल्स टू हो जाएगा डी डेल्टा एक्स, मतलब क्या था, y बाय लैम्डा बाय 2 लैम्डा डी बाय 3 लैम्डा डी बाय डॉट डॉट डॉट, ठीक है। फॉर ब्राइट y इक्वल्स टू 3
डी लैम्डा बाय 2a, 5 डी लैम्डा बाय 2a डॉट 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 2m प्लस 1 डी लैम्डा बाय 2a। ठीक है, ये हमारा किसके लिए हो गया, ब्राइट के लिए। इतना पहले फटाफट नोट कर दो, अब इस पर और बातें करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, सब आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। ये हमको देखो अब होता क्या, देखो यहाँ पे तुम लोग को मैंने क्या बताया था कि अ, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट, तो सेंट्रल ब्राइट में क्या होता है कि जो फर्स्ट डार्क होता है ना, डी लैम्डा बाय, ठीक है, ऊपर होता है और नीचे में भी होता है, क्या कहते हैं, डार्क। तो इन दोनों डार्क के बीच में क्या मिलता है, ब्राइट मिलता है। दोनों डार्क के बीच में क्या मिलता है, ब्राइट मिलता है, सेंट्रल ब्राइट इज बिटवीन फर्स्ट टू डार्क। ठीक है, तो जैसे कि मान लो अगर यहाँ पे अगर ऐसा एक डार्क यहाँ से स्टार्ट होता है लैम्डा बाय ए से, ठीक है, ऐसे स्क्रीन है, ठीक है, हमने रखा, सर्कुलर पैटर्न दिखेगा, और यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे करके, ये फर्स्ट डार्क मिला, कहाँ पे मिलेगा हमको, ये दूरी कितनी हो जाएगी, लैम्डा डी बाई ए पे। ठीक है, ये फर्स्ट डार्क मिला यहाँ से, और यहाँ से नीचे से फर्स्ट डार्क यहाँ से मिलना स्टार्ट होगा, यहाँ से मिलना स्टार्ट होता है, तो दोनों डार्क के बीच में क्या होगा, ब्राइट होगा ना। देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं डायमीटर ऑफ सेंट्रल ब्राइट टू लैम्डा डी बाई, इसको नोट कर जाओ पहले। क्लियर, अब होता क्या, देखो पैटर्न कैसा बनता है, देखो यहाँ पर जो पैटर्न बनेगा ना, ये जो साइज होता है ना, ये ठीक है, ये हमारे होल से बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पे हमको बड़ा दिखता है। इसका अगर हम देखें ना पैटर्न, तो ये कुछ ऐसा बनता है, ये हमको मिलेगा सेक्टर ब्राइट, फिर मिला डार्क। ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था ना वही रिपीट हो रहा है, ठीक है, उसी का आंसर। फिर से क्या होता है, ब्राइट, ये कैसा मिला, सेंट्रल ब्राइट, ये कैसा मिला, डार्क, फिर क्या मिला, सेंट्रल ब्राइट। ठीक है, उसके बाद फिर से क्या मिलेगा अपने को, डार्क, फिर से क्या मिलेगा अपने को, ब्राइट मिलेगा। ये क्या हो गया, हमारा डार्क हो गया। ये ब्राइट हुआ, ये डार्क हो गया। डार्क तो तुमको हमेशा फुल डार्क मिलेगा, लेकिन अब यहां पर जो ब्राइट मिलेगा अपने को, देखो ये वाला फर्स्ट ब्राइट था,
इसमें क्या था 3 लैम्डा बाय 2 के था ना, तो 1/3 पार्ट इफेक्टिव था, तो ये इंटेंसिटी यहाँ पे 1/9 हो जाती है। क्योंकि देखो मान लो अगर हम एम्पलीट्यूड कैसे नापते हैं, ये जो होल होता है ना, ये डिसाइड करता है एम्पलीट्यूड, और इसका स्क्वायर डिसाइड करेगा इंटेंसिटी। जितना बड़ा होल होगा ना उसका इंटेंसिटी उतना ज्यादा होगा। एक मान लो होल 1 सेंटीमीटर का, एक होल मान लो डायमीटर 2 सेंटीमीटर का, तो इसकी इंटेंसिटी 4 हो जाएगी, इसकी इंटेंसिटी 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर तुम समझो ना, ये जो मैंने लैम्डा बाय 3 वाला लिखा ना, मतलब मान के चलो कि यहाँ पर जो है ना, मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ये ऐसा होल है, ये 1 2 3, ठीक है, ये लैम्डा बाय 2, ये लैम्डा बाय 2, ये लैम्डा बाय 2, ठीक है, 3 लैम्डा बाय 2 हो गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ना, फर्स्ट में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट गया, तो एक तरह से मान करके चलो ना, ये होल होते बावजूद ये होल पूरा है, लेकिन इसका 1/3 काम ही नहीं कर रहा। खाली काम क्या कर रहा है, एक होल, मतलब समझ लो ना, यहां से लाइट जा तो रही है 2/3 होल से, लेकिन तुम मान करके चलो कि वो फिजिकली तो प्रेजेंट है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमने 2/3 एक्चुअली ब्लॉक ही हो गया, ऐसा सोच के चलो। खाली इतना सा पार्ट बचता है ना, तो 1/3 बचा। 1/3 है, मतलब होल जो जितना भी होल होता है ना, उसका स्क्वायर कर दो, वो इंटेंसिटी हो जाती है 1/9 हो जाएगा। क्योंकि जो एम्पलीट्यूड होता है ना, ये होल इसके साइज से डिसाइड होता है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी होगी, 1/9 हो जाती है, जो एक्चुअल लाइट की होनी चाहिए। अब अगर हम ऊपर जाते हैं ना, तो वहां पे 5 लैम्डा बाय 2 हो जाएगा, तो मतलब 4 पार्ट तो ब्लॉक हो गया, 1 पार्ट बच जाएगा। तो 1 पार्ट अगर होल का बच रहा है, ऐसे होल का खाली 1 पार्ट, 1/5 पार्ट बच रहा है, तो मतलब इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी वहां पे, 1/25 हो जाएगी। तो यहाँ पे 1/9 है इंटेंसिटी, यहाँ 1/25 है। 1/25 काफी छोटा हो जाता है। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जैसा ब्राइट यहाँ पर हमको दिख रहा है ना, यहाँ तो काफी ब्राइट होगा सेंटर पे तो, लेकिन यहाँ पर जैसा ब्राइट दिख रहा है ना, उसके कंपैरिजन में यहाँ पर जो ब्राइटनेस होती है ना, वो थोड़ी सी कम हो जाती है, थोड़ी क्या काफी कम हो जाती है। इन द सेम वे फिर डार्क मिलेगा, फिर हमको ब्राइट मिलेगा। उस ब्राइट में कितना 7 लैम्डा बाय 2 के होगा वो, मतलब 1 पार्ट बच जाएगा 7 में, मतलब 1/49 पार्ट, वही वहां पे ब्राइटनेस और भी ज्यादा कम हो जाएगी। आई होप ये क्लियर हो रहा है ना, कि जैसे जैसे ऊपर जाते वैसे वैसे क्या होती है, इंटेंसिटी जो होती है वो कम भी होती चली जाती है। ठीक है, तो ये ना मैं तुम लोग को कल लिखा दूंगा। ठीक है, आगे अभी तुम लोग की केमिस्ट्री क्लास है क्या? अभी केमिस्ट्री क्लास है क्या? अरे आवाज आ रही है? ओके, तो मैं कल 2 मिनट ये पार्ट तुम लोग को लिखवा करके खत्म कर देता हूँ। ठीक है, सेंट्रल राइट हो गया, डायमीटर हो गया। ठीक है, आगे इसमें से एक पॉइंट और लिख लो, एज वी मूव हाइयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंज decreases as we move higher, the intensity of the bright fringe decreases। ठीक है, ये भी नोट कर जाना सबको, और ये थोड़ा पैटर्न थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, उसके बाद एक इसमें लास्ट एक पॉइंट होगा जो कि ग्राफ बन जाता है। और याद रखना, मैंने फिर से बोल रहा हूँ, मैं साइन थीटा टैन थीटा जो मैंने इक्वेट किया ना वहां पे साइन और टैन को, वो इसलिए इक्वेट किया था बिकॉज थीटा बहुत छोटा मैंने माना था। अगर थीटा बड़ा होता है, ठीक है, सेटअप अगर ऐसा हो कि थीटा बड़ा हो, वहां पे हम उसको फिर साइन को और टैन को अप्रोक्सीमेटली इक्वल नहीं मान सकते हैं।
साइन को फिर साइन ही रखना पड़ेगा, उस पर भी सवाल आते हैं। ठीक है, तो मैंने खाली इसलिए बता दिया ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो कि हर बार साइन थीटा और tan थीटा इक्वल नहीं लिए जा सकते। यहाँ मैंने बोला कि थीटा छोटा है इसलिए लिया मैंने। ठीक है, अब देखो ग्राफ इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। अगर हम बात करें सेंटर पे ब्राइट होती है, लैम्डा बाय ई पे आकर के वो कैसा था, डार्क था। लैम्डा डी बाय देखो लैम्डा डी बाय ए पर था वो डार्क। ठीक है, और ब्राइट हमको मिलता था 3 लैम्डा डी बाय 2 लैम्डा डी बाय ए। ठीक है, ये था डार्क। ठीक है, फिर हमको मिलता था लैम्डा डी बाय ए इंटू 1.5। फिर मिलता है हमको लैम्डा डी बाय ए, फिर डार्क मिल जाएगा अपने को। यहाँ पे सेम पैटर्न रिपीट होता है, लैम्डा डी बाय ए। और यहाँ पे हमको देखो फ्रिंजेस में क्या थी, वाईडीएसी में वो स्ट्रिप जो थी ना वो यूनिफॉर्म विड्थ की होती थी। यहाँ पर देखो कैसा होता है, ये ऐसा गया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर फिर इंटेंसिटी कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम। फिर यहाँ पे कैसी हो जाएगी, मिनिमम। यहाँ पर थी मैक्सिमम, क्या बोलेगी, ज्यादा होती है। अब देखो यहाँ पे ग्राफ ऐसा जाएगा, यहाँ पर ये ऐसा जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 लैम्डा डी बाय 2 है, 3 लैम्डा डी बाय। ऐसे जाएगा। ठीक है, कैसे देखो डिक्रीज करिए, ये इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस। ठीक है, कौन सा डिस्टेंस, वाई वाला ही, ये जो वाई वाला था ना, ये सेंटर था। ऊपर जाओगे तो इंटेंसिटी ऐसे करके यहाँ पे, जैसे हमको अगर सामने से देखेंगे ये हमको ऐसे करके यहाँ पैच दिखेगा, फिर हमको ऊपर में एक सर्कल दिखेगा, ऐसे करके हमको सर्कल दिखते चले जाते हैं। और इस तरह से इंटेंसिटी का सेंटर का सबसे ब्राइट होता है, सबसे चौड़ा होता है। फर्स्ट ब्राइट जाएंगे, ठीक है, तो उसका फर्स्ट ब्राइट की इंटेंसिटी कम होती है, सेकेंड ब्राइट की इंटेंसिटी और कम होती है, थर्ड ब्राइट की और कम होगी, ऐसे करके। ठीक है, और तुम मुश्किल से 3-4 फ्रिंजेस के बाद तुम इसको विजिबल ही नहीं होगा। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर दो, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लो। बाकी काफी आज कम, फिर हम लोग कल आगे देखेंगे ये चैप्टर। मुझे लगता है ना कल इसमें से थोड़ा इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का डिफरेंस देख लेंगे, थोड़े न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, और पोलराइजेशन छोटा सा टॉपिक है, खत्म करके अपना वेव ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं अभी क्लास एंड कर देता हूँ। बाय।